नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को मैं बिल्कुल शुरुआत से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग मात्र शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है ना देखते रहिए। और दोस्तों, आप सभी को मैं बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बड़ा अक्षर को और दोस्तों छोटा अक्षर को जो है पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं। ठीक है, तो ए बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर ए, बड़ा अक्षर बी, और इंग्लिश के देखिए यहाँ पे छोटा अक्षर बी, सी यहाँ पे देखिए छोटा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये दोस्तों है अंग्रेजी के बड़ा अक्षर जो कि आपको मैंने पढ़ना सिखा दिया। अब दोस्तों आइए आपको छोटे अक्षर को भी पढ़ना सिखाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका अंग्रेजी के बड़ा अक्षर और दोस्तों छोटा अक्षर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, आपको जो अभी आप लोग पढ़े हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर और दोस्तों छोटे अक्षर, उसी को आपको आइए अब पहचान करना जो है सिखाते हैं। देखिए, जितना दोस्तों पढ़ना जरूरी है उतना ही दोस्तों लिखना और पहचान करना भी जरूरी है। ठीक है, तो अंग्रेजी की ये कौन सा अक्षर है आप लोग को बताना है। बी है, ये क्या है, डब्ल्यू है, ये क्या है, बड़ा अक्षर ई है, ये क्या है, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी, ए, एस, डी, एफ, भी, क्यू, जी, जे, एच, के, एल, जेड, एक्स, सी, भी, बी, एन, एम। ठीक है, तो ये हो गया अंग्रेजी के दोस्तों बड़ा अक्षर। ठीक है, जो कि आपको यानी कि पहचान करना था, कर लिए। आइए दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अंग्रेजी के छोटे अक्षर का भी पहचान करना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे छोटा ए है, ये दोस्तों अंग्रेजी के अक्षर क्यू है छोटा, ये ई है छोटा, डब्ल्यू, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी, एस, डी, एफ, जी, ठीक है, एच, जे, एल है, ठीक है, के, जेड, एक्स, सी, बी, एन, एम, पी, टी, वी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अंग्रेजी के छोटा अक्षर, जो कि आप लोग इसको भी अच्छे से पहचान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक आप लोगों को अंग्रेजी के बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर नहीं पहचान हो जाता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो है ना अंग्रेजी के बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर पहचान में आ जाए। तो दोस्तों मिलते जुलते कुछ अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं, ठीक है, जो कि आपको लगेंगे कि सेम टू सेम है, लेकिन दोस्तों उसका उच्चारण अलग रहता है और वो जो वर्ड रहता है वो भी अलग रहता है। जैसे कि देखिए, पी जो है क्यू की तरह आपको लगेगा। ठीक है, पी जो है आपको किस तरह लगेगा, क्यू की तरह लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका उच्चारण पी होगा, इसका उच्चारण क्यू होगा। ठीक है, इसका अलग अलग यानी कि जैसे उच्चारण होगा वैसे लिखेंगे हम लोग। बी है, डी के जैसे लगता है, यानी कि दोस्तों देखिए ये जो बी है डी के जैसे लगता है, लेकिन दोस्तों ये बी और ये डी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यू
और जो एन होता है दोनों यानी कि सेम लगता है, लेकिन दोस्तों इसका जो है ऊपर की तरफ मुंह उठा रहता है यानी कि मुंह खुला होता है, और दोस्तों एन का जो है नीचे की तरफ मुंह खुला होता है। और दोस्तों देखिए बी में जो है इसका पेट दाएं साइड में ऐसे उभरा रहेगा ऐसे, और दोस्तों इसका जो बी का पेट है बाएं की तरफ रहेगा, वैसे इसका भी पी का और क्यू का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे पी, क्या पढ़ेंगे पी क्यू बी डी यू एन, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 5 या 6 दोस्तों मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर, जो कि दोस्तों आपको सेम टू सेम नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों इसको आप लोग सेम टू सेम नहीं पढ़ेंगे या लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है ना बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि दोस्तों यानी कि जो है बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्या लिखें, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में जो है कुल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए भवेल जो होते हैं कुल 5 होते हैं भवेल, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में भवेल बोलते हैं। अंग्रेजी के स्वर 5 होते हैं, जैसे कि देखिए ए ई आई ओ यू, कुल 5 भवेल होते हैं, जो कि आपके सामने रहा यहाँ पे। और दोस्तों इसको अगर 26 में से छांट दीजिएगा तो 21 कॉन्सोनेंट बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए तो हो गया दोस्तों। अब देखिए ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी पूरा क्या हो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कुल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, आपके सामने बचा। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है अक्षर? तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कुल 21 क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लिए। अब दोस्तों आइए आगे वीडियो में क्या सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हिंदी स्वर का रूप जो है इंग्लिश में अब हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश ए से अ, आ का इंग्लिश डबल ए से आ, छोटी ई का इंग्लिश आई से ई, बड़ा ई का इंग्लिश डबल ई से बड़ा ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ लिखेंगे, आर आई से री लिखते हैं, ई से ए लिखते हैं, ए आई से ए लिखते हैं, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से आह, ठीक है। तो हो गया आपका स्वर का रूप अंग्रेजी में। अब दोस्तों आइए आपको क से ज्ञ तक यानी कि कह जो होता है उसको अंग्रेजी में अब आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख, ग का इंग्लिश जी से ग होता है, घ का इंग्लिश जी एच से घ, ठीक है, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आइए देखिए ट का इंग्लिश टी से ट, ठ का इंग्लिश टी एच से ठ, ड का इंग्लिश डी से ड, ढ का इंग्लिश डी एच से ढ, न का इंग्लिश होता है यानी कि अड़ का इंग्लिश एन से अड़, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए त जो होता है त से न तक त वर्ग में, उसका हिंदी अलग होता है लेकिन इंग्लिश जो होता है सेम होता है, ठीक है, इसके तरह, ठीक है। यानी कि टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका त वर्ग का इंग्लिश। यहाँ पे आइए और भी इंग्लिश को आपको पढ़ना लिखना है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स प का इंग्लिश पी से प लिखते हैं, फ का इंग्लिश लिखना होगा तो पी एच से फ लिखेंगे, बी से ब लिखते हैं, और दोस्तों बी एच से भ, एम से म लिखेंगे, वाई से य लिखेंगे, आर से र, एल से ल, भी से क्या होता है व, एस एच से तलाबेश्वर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे वाई से ज्ञ या दोस्तों जे एन से भी ज्ञ होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब आपको थोड़ा सा लिखना भी सिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत न आए, ठीक है। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया क, ठीक है। तो क का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप लोग? क्या आपको बताया है मैंने कि से क होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षर च है। च का इंग्लिश आपको क्या बताया है मैंने? तो सी एच से होता है च। और यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों झ। झ का इंग्लिश क्या होता है?
JH होता है, ठीक है। एक मिनट, झ का इंग्लिश क्या होता है? JH से झ, ठीक है। JH से क्या लिखेंगे? झ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है दोस्तों नौ। नौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे? तो N से नौ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए N से नौ। और यहाँ पे देखिए ये क्या है फ्रेंड्स? ये है तलाबेश और इसका इंग्लिश होता है SH से तलाबेश। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है? ज्ञ है। क्या है? ज्ञ है। और इसका इंग्लिश आपको मैंने क्या बताया है? JY से ज्ञ या दोस्तों JN से ज्ञ बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक अक्षर को यानी कि अपने कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे कि क्या आप लोग सही में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हिंदी की मात्रा को जो है इंग्लिश में प्रयोग करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा समझ करके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे देखिए अ का होता है इंग्लिश ए से अ, यानी कि अ में यानी कि कोई भी मात्रा नहीं होता, यानी कि अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग अ को लिखते हैं ए, ठीक है। आ का लिखते हैं हम लोग डबल ए से आ की मात्रा ऐसे होता है, एक आकार के रूप में ऐसे अक्षर के आगे लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा ई को हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है। आई से छोटा ई और इसका मात्रा आपके सामने रहा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा ई का हम लोग इंग्लिश लिखते हैं डबल ई और इसका मात्रा ऐसे रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊ है, ऊ का हम लोग इंग्लिश लिखते हैं यू से ऊ की मात्रा ऐसे होता है, छोटा ऊ की मात्रा। ये रहा बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। और दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश में डबल ओ से ऊ लिखते हैं और इसका मात्रा ऐसे ऊपर लगता है, ठीक है। सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पे ऊपर दिया गया है लेकिन अक्षर के ये नीचे लगता है ऐसे, ठीक है, जैसे कि के डबल ओ से कू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए री है ये हिंदी का अक्षर और इसका इंग्लिश RI होता है, RI से री और इसका मात्रा ऊपर दिया गया है, अक्षर के ये नीचे लगता है, जैसे कि दोस्तों क में री की मात्रा ऐसे लगता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसका इंग्लिश KRI से क्री, ठीक है। KRI से क्या लिखेंगे? क्री। यहाँ पे देखिए ए का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ई से ए और मात्रा इसका ऊपर रहा, अक्षर के ये ऊपर लगता है, जैसे कि क में ए की मात्रा ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? KE से के, ठीक है। KE से क्या लिखेंगे? के। अय है ये, क्या है? अय। AI से अय की मात्रा डबल एक ले अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे कि कय होगा तो KAI से लिखेंगे कय, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ है ये, ओ का इंग्लिश ओ होता है और इसका मात्रा ऊपर दिया गया है औ की मात्रा, यानी कि औ को हम लोग इंग्लिश में AU लिखते हैं, ठीक है। औ का इंग्लिश में हम लोग AU लिखते हैं और इसका मात्रा ऊपर रहा। अन की मात्रा का हम लोग इंग्लिश लिखते हैं AN से अन और इसका मात्रा देखिए ऊपर अक्षर के ऊपर लगता है एक बिंदी के रूप में, जैसे कि कन है तो KAN से लिखेंगे कन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए का इंग्लिश लिखते हैं AH से और यहाँ पे मात्रा रहा इसका दो विसर्ग के रूप में अक्षर के आगे लगता है और इसका जो है इंग्लिश होता है AH से ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से करके आपको मैंने बिल्कुल शुरुआत से जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया है। और दोस्तों मात्राओं को हिंदी के यानी कि क से ज्ञ तक होता है, स्वर अक्षर जो होता है, ये सारे जितने भी होते हैं बेसिक यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए, वे सारे बेसिक चीज़ों को मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है, सिखाया है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे फौरन वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हिंदी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स।